और ये वीडियो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर 12:37 पर, रात में 12:37 पर जब पाकिस्तान की सड़कों पर अभी लोग चहलकदमी कर ही रहे थे और तभी भारत की वायुसेना ने ये अटैक कर दिया, एयर स्ट्राइक किया और उसके बाद वहां खलबली मच गई, भगदड़ मच गई, चीख पुकार मच गई। लश्कर हेडक्वार्टर मुरीद के को जमींदोज कर दिया गया पूरी तरह से। मिट्टी में मिला लश्कर और जैश का हेडक्वार्टर। पाक के हमले के बाद पाकिस्तान पर जम्मू, श्रीनगर, लेह, जोधपुर में उड़ानों को रद्द किया गया है। एयर इंडिया की अमृतसर, भुज से भी उड़ानें फिलहाल रद्द कर दी गई हैं। वहीं जामनगर, चंडीगढ़, राजकोट से भी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। दोपहर 12 बजे तक एयर इंडिया की फ्लाइट्स रद्द रहेंगी। और आपको बता दें, पाकिस्तान में भी इस अटैक के बाद खलबली मची हुई है। पाकिस्तान में जो वहां का एयर स्पेस है इस वक्त पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। पाकिस्तान की वायुसेना को बड़ा झटका लगा है, बड़ा नुकसान पाकिस्तानी आर्मी को भी हुआ है इस एयर स्ट्राइक में। लेकिन निशाने पर पाकिस्तान में आतंक का गढ़ था। भारत की ओर से कैलकुलेटिव कदम उठाया गया, आतंक के गढ़ को निशाना बनाकर एयर स्ट्राइक किया गया और 70 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की खबर आ रही है। तो भारत में एहतियातन कई बड़े फैसले लिए गए हैं, खासकर जो बॉर्डर की तरफ वाले एयर स्पेस है वहां से उड़ानों को फिलहाल रद्द किया गया है। और इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए जय हिंद लिखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस पूरे ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं, ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें हफीज सईद के रिश्तेदार हफीज मूसा का नाम भी सामने आया था। हफीज मूसा जो कि पाकिस्तान आर्मी का पूर्व कमांडर रह चुका है, उसने पहलगाम आतंकियों को ट्रेनिंग दी थी और वो आतंकी हमले में शामिल था। पाकिस्तानी सेना का कबूलनामा, आपको बता दें, पाकिस्तान की सेना ने कबूल कर लिया है भारतीय हमले पर। पाकिस्तानी सेना ने कबूल कर लिया है और उनका कहना है कि 6 जगहों पर 24 मिसाइलें भारत की ओर से दागी गई। मुजफ्फराबाद में भारतीय हमले पर पाकिस्तान की सेना ने यह कहा है, ये तो कबूल कर लिया है कि भारत की ओर से अटैक किया गया, लेकिन उनका कहना है कि 6 जगहों पर 24 मिसाइल से अटैक हुआ है और किया गया है। ये बड़ी खबर है और लश्कर की टॉप लीडरशिप ढेर हो गई है। जैश का हेडक्वार्टर तबाह हो गया है। हिजबुल तो पहले ही खत्म हो गया था, अब बचे कुछ लोग थे वो उसके तबाह हो गए। ताला सईद के टॉप कमांडर उसमें ढेर हो चुके हैं। देखिए, और एक और बड़ी खबर हमें यहाँ पर आ रही है कि ताला सईद के कमांडर जिन्होंने पहलगाम आतंकी हमले के जो ऑपरेटिव से आतंकी गुनाहगार आतंकी हाशिम मूसा उनकी मदद की थी, उनमें से भी कई कमांडरों के मारे जाने की खबर हमें मिल रही है। ताला सईद के साथ वो रहते थे, जो कि अब पिछले कई दिनों से लश्कर की देखरेख कर रहा था। तो ये एक अहम जानकारी मिली है। हम दोनों फ्रंट पे आपको रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ग्राउंड पर जहां पर लगातार पाकिस्तान की ओर से फायरिंग यहां पर जारी है। हम थोड़ी कुछ ही दूरी पर मौजूद है, लेकिन यहां पर हम पहुंचते ही हमने धमाकों की यहां पर आवाज सुनी, हमने आवाजें सुनी, एक सतर्कता की आवाज। हम सतर्कता बरतते हुए आपको यह तस्वीरें दिखा रहे हैं या बातें बता रहे हैं। जो है निहत्ते इनोसेंट टूरिस्ट को मौत के घाट उठा रहा और उनको एक मिनट बाद सर, इंडिया ने पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक किया है ऑपरेशन सिंदूर के, किस तरह से देखते हैं? देखिए, जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम इसका जो पहलगाम के अंदर जो इनोसेंट टूरिस्ट के साथ जो बर्बरता के साथ ये देख के उनका धर्म पूछ के मारे और हमारे जो माताएं बहनें उनका सिंदूर जो मिटाया, ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके हमारे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ये ट्राई सर्विसेज स्ट्राइक हुई है 9 जगह के अंदर। सबसे बड़ी स्ट्राइक जो है वो भावलपुर में है, जहां मसूद अजहर का बेस कैंप था और वहां पे उसके तकरीबन, जिस हिसाब से रिपोर्ट्स आ रही हैं पाकिस्तान से, तकरीबन 80 के करीब जो है लोग जो है वो वहां पे टेररिस्ट जो थे वो मारे गए हैं। इसके अलावा 9 जगह जो है सारी की सारी ऐसी हैं जहां पे ये टेररिस्ट कैंप्स थे।
कोई भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन या सिविलियन अदारे के ऊपर कहीं पे भी उन्होंने नहीं अटैक किया हमारे जो है फोर्सेस ने। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों का कंबाइंड ऑपरेशन है, जिसके अंदर रफेल जेट्स भी यूज हुए हैं, स्कैल्प मिसाइल्स यूज हुई हैं, ब्रह्मोस मिसाइल भी इस्तेमाल हुई हैं। और ये देखने का अभी जो पूरी क्लियर डिटेल्स जो हैं वो जब प्रेस ब्रीफिंग, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस ब्रीफिंग करेंगे इंडियन आर्मी या जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से, तो जाहिर हो जाएगा। पर यह जरूर है कि एक पाकिस्तान को एक मैसेज चला गया है, जो टेररिस्ट हैं उनको एक मैसेज चला गया है कि हिंदुस्तान ये अब टॉलरेट नहीं करेगा। अब ये पाकिस्तान के ऊपर निर्भर है कि वो क्या करना चाहता है। और अभी खबरें ये भी मिल रही हैं कि एक F-16 जो है या J-17 जो है वो जो है कश्मीर घाटी के अंदर पाम्पोर के रीजन में गिराया गया है। यहाँ पे अखनूर रीजन के अंदर भी इन्होंने इनके जो सॉर्टिस आई थी उनको हमारी आकाश मिसाइल सिस्टम जो है उन्होंने उनको वहां से मार गिराया है या भगाया है वहां से, अभी तक उसकी पुष्टि नहीं हुई है। तो ये एक पूरा का पूरा ऑपरेशन जो है, जिस हिसाब से हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारा दृढ़ संकल्प है कि हम अब इस बारी जो है पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाएंगे कि ये जो टेररिस्ट कैंप्स उन्होंने पाल के रखे हुए हैं वो पूरे के पूरे खत्म होंगे। जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी माना है कि 5 जगहों पे स्ट्राइक हुई है, किस तरह से देखते हैं? देखिए 5 जगह नहीं 9 जगह हैं। ये पाकिस्तान की पूरी आदत है कि वो कभी भी जो है पूरी बात नहीं मानेगा। आप देखिए टेररिस्ट कैंप्स हैं वहां पे, सारी दुनिया कहती है, अमेरिकन प्रेसिडेंट भी कहते हैं, इनके मंत्री कहते हैं कि हमने जी टेररिज्म हमारी जो पॉलिसी थी। पर फिर जब टीवी पे आते हैं इनके दूसरे मंत्री वो डिनाई कर देते हैं, कहते हैं नहीं जी हमारा तो कुछ नहीं था। तो पाकिस्तान की आदत है ये झूठ बोलने की, ये झूठ बोलते रहेंगे, पर असलियत जो है वो हमें पता है, दुनिया को पता है, क्योंकि जिस हिसाब से स्ट्राइक हुई है ये वेरीफाइबल है। मेरे को पक्का यकीन है कि अमेरिकन सैटेलाइट्स ने भी उठा लिए होंगे अभी तक फोटोग्राफ्स वगैरह सारी इनकी, तो ये सारा का सारा भी पब्लिक डोमेन में आ जाएगा। सर उसके बाद अभी पाकिस्तान ने सीजफायर वायलेशन भी कर दिया है, जो पुंछ और जो डिस्ट्रिक्ट में जितने हैं वहां सीजफायर वायलेशन हो रहे हैं। देखिए सीजफायर वायलेशन जो है 22 तारीख के बाद ही पाकिस्तान ने शुरू कर दिया था कि ये दिखाने के लिए कि वो जो है अपना एक तरीका जो आम करता है कि भाई सीज फायर वायलेशन करके या टेररिस्ट को इन्फिल्ट्रेट कराने के करता है या जो है अटेंशन जो है डाइवर्ट करने के लिए करता है। अब जो है ये जब स्ट्राइक हुई है तो अब उन्होंने आर्टिलरी के साथ शुरू की है। और मैं आपको ये बता दूं जो आर्टिलरी फायर कर रही है उसको एंटी आर्टिलरी ऑपरेशन जो है हमारी ऑलरेडी हैं। और आप देखेंगे कल ही आपके पास खबरें आ जाएंगी, सारी पब्लिक डोमेन में हो जाएंगी कि वो साइट्स भी जो इनकी गन साइट्स हैं वो भी उड़ा दी गई हैं। अब पाकिस्तान के ऊपर डिपेंड है, अगर पाकिस्तान ऐसा मिस एडवेंचर करता है कि वो अपनी फौज के साथ कोई ऐसी बात करता है तो मैं यकीनन आपको बता दूं कि भारत का जो रिस्पांस होगा वो पाकिस्तान से झेला नहीं जाएगा। और पाकिस्तान के लोग जो हैं वो अभी फौज जो है उनकी वैसे ही उनके खिलाफ खड़े हैं और पाकिस्तान की फौज का अब खात्मा ही होगा। सुना आपने, यहां पर रक्षा विशेषज्ञ भी कह रहे हैं कि 80 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की खबर है। लश्कर के टॉप कमांडर को ढेर कर दिए जाने की खबर आ रही है। भारत के हमले में पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ है। इस हमले में लश्कर का टॉप कमांडर ढेर हो गया है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है, लश्कर का टॉप कमांडर ढेर हो गया है। लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद दोनों के ठिकाने तबाह हो गए, कई कमांडर मारे गए हैं और इसमें लश्कर का टॉप कमांडर वो भी मारा गया है। और हमले के बाद पाकिस्तान में स्कूल कॉलेज फिलहाल आज बंद कर दिए जाने का ऐलान है। भारत के हमले के बाद पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। लश्कर का टॉप कमांडर इस हमले में ढेर हुआ है। जॉइंट ऑपरेशन जो भारतीय सेना ने किया, ऑपरेशन सिंदूर, उसमें लश्कर का टॉप कमांडर मिट्टी में मिल गया। आतंकी हेडक्वार्टर के साथ ही वो भी मिट्टी में मिल गया। लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद दोनों के ठिकाने तबाह हो चुके हैं। पाकिस्तान में खलबली मची है। पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा कि इस एयर स्ट्राइक का क्या जवाब दे, क्योंकि एयर स्ट्राइक जिस तरह से किया गया है वो सिर्फ आतंकी ठिकानों को